जैसी कमेटी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि पूरे राजी मुची के दौरान एक भी गमला नहीं टूटेगा, मुकम्मल पुरअमन और इंतहाई डिसिप्लिन का प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर रियासत ने बलोच राजी मुची के सामने रुकावटें डालने की कोशिश की और ताकत का इस्तेमाल किया और अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, तो इस सूरत में हम अवाम को किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आज हम एक अहम मसले को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने 28 जुलाई को ग्वादर में एक कौमी इज्तिमा बलोच राजी मुची का इनेकाद करने का ऐलान किया है। बलोच राजी मुची एक पुरअमन सियासी अमल है जो बलोच नस्ल कुशी, बलोचिस्तान के कौमी वसाइल की लूटमार और बलोचिस्तान में हर किस्म की इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की तहरीक का हिस्सा है। बलोच यकजहती कमेटी शुरू दिन से एक पुरअमन सियासी तंजीम रही है। लॉन्ग मार्च से लेकर हमारे तमाम सियासी अमल इंतहाई पुरअमन और नज़्म व ज़ब्त के तहत रहे हैं। गुज़श्ता एक महीने से पूरे बलोचिस्तान में एक राजी मुची की तैयारियां इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से जारी है और इस दौरान बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कोई भी ऐसा अमल नहीं किया गया जो आईन और कानून के खिलाफ हो। लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते से रियासत पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत बलोच राजी मुची को रोकने के लिए लगा दी है। सबसे पहले मैं आपके सामने बलोच राजी मुची के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले रियासती ताकत और बर्बरियत के तफसीलात शेयर करूंगी। गुलजार में हमारे कारकुनान वॉल चाकिंग और पंपलेट तकसीम कर रहे थे। इस दौरान एफसी ने हमारे खवातीन कारकुनों को पहले धमकाया, हरासा किया और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया। तकरीबन 3 से 4 घंटे खवातीन एफसी के गैर कानूनी हिरासत में थी। फिर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के सामने बेबस होकर इन्हें रिहा किया गया। ग्वादर खुफिया अदारों के एहलकारों ने हमारी खातून कारकुन को हरासा करने के बाद इनके घर से इनके कजन को गिरफ्तार किया और हमारे नौजवान साथियों के मोबाइल फोन छीन लिए गए। राजी मुची की तैयारियों के दौरान हमारे रहनुमाओं की निगरानी करने के लिए खुफिया अदारों के एहलकार हर वक्त पीछा करके इन्हें हिरासा कर रहे हैं। पसनी में हमारे खवातीन कारकुनान को हिरासा करने के लिए खुफिया अदारों के एहलकारान की निगरानी कर रहे थे। आर्मी के अफसरान ने हमारे कारकुनान के घरों को फोन किए और इन्हें धमकियां दी और हिरासा किया और कोलू की वो तमाम वर्कर और पुरअमन सियासी वर्कर जो राजी मुची में आना चाहते थे उनके नाम हर चेक पोस्ट में दिए गए हैं कि अगर उनमें से किसी ने भी कोलू शहर से इस दौरान राजी मुची में शिरकत करने के लिए निकले तो इन्हें गिरफ्तार किया जाए। कलात में हमारे दोस्तों को चंदा करने से रोका गया और मुतहद साथियों पर FIR दर्ज किए गए। तुर्बत में हमारे कारकुनान को हरासा किया गया। अब चौकी हमारे कारकुनान को कॉर्नर मीटिंग्स और दीगर तैयारियों के दौरान खुफिया अदारों के एहलकारों ने हरासा किया और आज उनमें से खवातीन और बच्चों समेत बहुत से लोगों पर उनको हरासा किया गया और उनमें से सियासी वर्करान पर FIR भी दर्ज किए गए। कराची में कल रात हमारे तीन कारकुनान को बॉल चौकिंग के दौरान जिबरी गुमशुदा किया गया और हमारे एक दोस्त के घर में छापा मारा गया और उनको भी जिबरी गुमशुदा किया गया। कोयटा 2-3 दिन से मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में हमारे दोस्तों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुतअद्दिद लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। आज बलोच राजी मुची के लिए चंदा करने वाले 13 खवातीन कारकुनान को एफसी ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है। इसके अलावा वाशुक में जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे सियासी कारकुनान, उनको भी वाशुक के DC ने गिरफ्तार किया है और उन पर अलगनामे पे दस्तखत लिए गए हैं कि अगर वो राजी मुची में शिरकत करेंगे तो उनको आगे जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ग्वादर और तुर्बत के तमाम दुकानदारों को धमकियां दी गई है कि राजी मुची की तैयारियों के हवाले से बलोच यकजहती कमेटी को कोई सामान फराहम ना किया जाए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्टरों को फोन करके धमकियां दी जा रही है। मौजूद साथी हज़रात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से इस पैगाम को रियासत तक पहुंचाना चाहते हैं कि रियासत और रियासती अदारों को चलाना जिम्मेदार, लायक और काबिल लोगों का काम होता है, जिसकी मुतअद्दिद मिसालें दुनिया की कामयाब रियासतों की सूरत में मौजूद है। लेकिन इस रियासत को या तो इंतहाई दर्जे के नाअहल और जाहिल लोग चला रहे हैं या फिर दानिस्ता इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा कर रहे हैं। दोनों सूरतों में एक रियासत को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। इस तरह तो एक होटल
کو بھی نہیں چلایا جا سکتا جس طرح یہ لوگ ایک ریاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی مکمل مثال آج بلوچ راجی مچی کی تیاریوں کے دوران ریاستی طاقت کے استعمال سے لے کر سکتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک پرامن سیاسی تنظیم ہے اور بلوچ راجی مچی ایک پرامن سیاسی اجتماع ہے جس کی اجازت خود اس ریاست کا آئین اور قانون فراہم کرتا ہے۔ بلوچستان جیسے جنگ زدہ خطے میں ایک ذمہ دار ریاست کے حکمرانوں کی صلاحیت اور قابلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرامن سیاسی جدوجہد کو نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ انہیں تحفظ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ریاست یہاں بلوچستان جیسے مکمل جنگ زدہ خطے میں بھی پرامن سیاسی جدوجہد کے لیے لوگوں کو اجازت نہیں دے رہی ہے اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ ریاست اور اس کے حکمران سمجھتے ہیں کہ شاید ہم طاقت کا استعمال کر کے لوگوں میں خوف پیدا کریں گے اور اس سے بلوچ عوام خوفزدہ ہوگی، لیکن یہ لوگ نہ تاریخ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور نہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں اور نہ ہی آج تک یہ لوگ بلوچوں کا مزاج اور نفسیات سمجھ سکتے ہیں۔ اگر طاقت کے استعمال سے بلوچ عوام خوفزدہ ہو جاتی تو توتک میں 300 لوگوں کو اجتماعی قبروں میں ڈالنے سے بلوچ خوفزدہ ہو جاتے۔ آپ نے بلوچوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے نوجوانوں کی لاشوں کو بے رحمانہ انداز میں مسخ کیا، لیکن بلوچ عوام کو تو چھوڑے ان کے گھر والے بھی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس ان میں نفرت اور غصہ مزید بڑھ گیا۔ آپ نے ہزاروں سیاسی کارکنان اور عام بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا۔ کیا اس سے کوئی بلوچ خوفزدہ ہوا؟ کیا کوئی بلوچ خاموش ہے؟ نہیں، بلکہ ان کی نفرت نے مزید شدت اختیار کی ہے۔ ان 70 سالوں میں ہر ایک بلوچ کے خلاف آپ نے طاقت کا استعمال کیا۔ وہ بلوچ دوبارہ کبھی خاموش نہیں رہا اور آگے بھی نہیں رہے گا۔ معلوم ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات ہماری تاریخ ہے، ہماری روایات ہے۔ ہم آج تک اپنے بچوں کو 500 سال قبل کے بلوچ ہیروز امل جین، میر کمبر، بالاچ بیرگل کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں۔ ہماری تربیت اور پرورش ہماری تاریخ اور ہماری ماضی کا اہم کردار ہے، جبکہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہے۔ اس لیے جتنے بھی بچگانہ عمل سر انجام دے رہے ہو، یہ تمام عمل آپ کے خلاف اپنے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ تشدد اور طاقت کے استعمال سے بلوچوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلوچ زیادہ منظم اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ بلوچوں میں آپ کے خلاف نفرت مزید بڑھ چکی ہے۔ بلوچ راجی مچی کے لیے جن علاقوں میں ریاست نے طاقت کا استعمال کیا اور کر رہی ہے، ان علاقوں میں ہمیں عوامی جذبہ و جوش زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہی علاقوں کے نوجوان اور عوام زیادہ سے زیادہ رابطہ کر رہے ہیں۔ ریاست BYC کے کارکنان اور ہمدردوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے جتنی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، BYC کے کارکنان زیادہ پرجوش انداز میں اور منظم طریقوں سے اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ شاید ریاست سمجھتی ہے کہ جس طرح وہ پنجاب کی سیاسی پارٹیوں کو طاقت اور تشدد کے استعمال سے خوفزدہ کر سکتی ہے، انہیں روک سکتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ہم آپ کی یادداشت کے لیے بتاتے چلے کہ یہ بلوچستان ہے، پنجاب نہیں ہے۔ یہاں طاقت اور تشدد کے استعمال سے لوگوں کو خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا، انہیں دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری روایات ہی نہیں ہے کہ ہم طاقت کے سامنے دب جائیں یا اپنا سر نیچا رکھیں۔ ہمارے سر کٹ سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے۔ یہی ہمارے کلچر ہے اور یہی ہماری سیاسی تربیت کا حصہ بھی ہے۔ ابھی آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اپنی بچگانہ حرکتوں کو چھوڑ کر ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیں گے یا اسی طرح اپنے بچگانہ اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کو برقرار رکھیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ہمیں دونوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم دونوں صورتوں میں اچھے سے چل سکتے ہیں اور اچھے سے چل رہے ہیں۔ معزز صافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ عوام کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ بلوچ راجی مچی کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مدد و تعاون کر رہے ہیں، اب سے بھی زیادہ کریں اور اب آپ پر راجی مچی کی کامیابیوں کے لیے ذمہ داریاں دگنا بڑھ گئی ہیں۔ جس طرح سے ریاست ٹرانسپورٹ والوں کو دھمکیاں دے رہی ہے، آپ ریاست کے اس عمل کے خلاف احتجاجاً اپنے پرائیویٹ اور پبلک ٹرانسپورٹرز کو راجی مچی کے لیے لے کر آئیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم طاقت اور دھمکیوں سے دبنے والی قوم نہیں ہے۔ جس طرح ریاست باورچیوں اور راشن والوں کو دھمکیاں دے رہی
रही है कि राजी मच्छी के लिए खाना ना बनाए, तो बलोच कौम अब इस धमकियों के खिलाफ एहतजाजन राजी मच्छी के लिए आने वाले मेहमानों के लिए अपने घरों से खाना लेकर आए। बलोच बावर्ची खाना बनाए, मेहमानों की खिदमत करे और पूरी बलोच कौम रज़ाकाराना बुनियादों पर राशन फराहम करे। इसके अलावा हर एक अमल के खिलाफ बलोच कौम अपने आप को पूरी तरह ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रखे कि क्योंकि अब ये राजी मच्छी एक सियासी अमल से ज्यादा हमारी कौमी बका के लिए जरूरी है। अब बलोच और बलूचियत को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि अब बलोचों के दुश्मनों के गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए जरूरी है। लिहाजा अब भरपूर अवामी ताकत, कुव्वत और जोश और खरोश से पूरी बलोच कौम बलोच राजी मच्छी में शिरकत करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में हम रियासत को खिताब करते हुए कहते हैं कि बलोच राजी मच्छी हर सूरत में होगा और गवादर में ही होगा। इसके लिए चाहिए आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें या राजी मच्छी होकर ही रहेगी। अलबत्ता अगर आपने इसी तरह ताकत का इस्तेमाल जारी रखा तो इस सूरत में हम पूरे बलूचिस्तान में तमाम मेन शाहराहों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करेंगे और अहम सरकारी दफातर के सामने अवामी ताकत के साथ धरना देंगे। अगर रियासत पुरअमन तरीके से बलोच राजी मच्छी को होने नहीं देगी तो हम बलोच जमहूरियती कमेटी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि पूरे राजी मच्छी के दौरान एक भी गमला नहीं टूटेगा। मुकम्मल पुरअमन और इंतहाई डिसिप्लिन का प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर रियासत ने बलोच राजी मच्छी के सामने रुकावटें डालने की कोशिश की और ताकत का इस्तेमाल किया और अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की तो इस सूरत में हम अवाम को किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी रियासत पर आएगी। शुक्रिया। देखिए, ये तादाद अब सैकड़ों तक पहुंच चुकी है। सिर्फ कोयटा में गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 60 से ज्यादा पुरअमन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके घरों में छापे पड़े, इनके वालिदैन को भी नहीं छोड़ा गया है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें हर रीजन में लोगों को धमकाया जा रहा है, उनके घरों में फोन कॉल्स आ रहे हैं। अभी वाशुक से तकरीबन 18 साल के 2 नौजवानों को डीसी वाशुक ने जो है ना अरेस्ट किया है और उनसे अलग बर्दारी पर जो है ना साइन करवाए। इसी तरह आवारान से खवातीन को अरेस्ट किया गया है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और सियासी अमल की इजाजत पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर है। अगर एहतजाज करना, अवामी मुजाहरे करना किसी इस कानून और आईन के खिलाफ वर्जी है तो हम बिल्कुल मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। क्या बलूचिस्तान में ये पहला इज्तिमा जो हो रहा है? इससे पहले सियासी पार्टियां इज्तिमा नहीं कर चुकी है? इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन रियासत ने उनको सपोर्ट किया है, उनको फैसिलिटेट किया है और हम अब भी नेगोशिएशन किया, हम अब भी हर लेवल पे बात करने के लिए तैयार है। हर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करने के लिए तैयार है और हम बात भी कर रहे हैं कि ये पुरअमन जलसा है, इसके सामने आप रुकावटें ना डालें और इस पुरअमन तहरीक को अगर आप रुकावटें डालकर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा पुरअमन तरीके से ये लोग उठेंगे और इस राजी मच्छी का हिस्सा बनेंगे। देखिए, कोयटा में जो धरना हुआ ज़हीर अहमद की बाजियाबी के लिए किया गया, लेकिन अफसोस के साथ 15 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक ज़हीर अहमद बलोच बाजियाब नहीं हो सके। 15 दिन गुजरने के बाद हमारा जो एक बिल्कुल तयशुदा टाइम था, उसके बाद हम फैमिली को लेकर एक मुकम्मल तौर पर डिस्कशन के बाद अपना अगला लाए अमल प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या मीडिया के थ्रू लेकर आएंगे और वो जो तहरीक है उसको आगे इसी तरह बढ़ाते। देखिए, मैं समझती हूँ ये जितने भी लोग हैं वो अवामी ताकत से बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं है कि आज बलोच कौम पूरी बलोच राजी मच्छी में आने के लिए तैयार है और जो ये लोग हैं ये अवामी नुमाइंदे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये लोग एक ऐसा सियासी और पुरअमन इवेंट जिसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसकी खिलाफ वर्जी के लिए उनके पास कोई जवाब भी नहीं है, तो इनसे पूछना चाहिए कि वो अवामी नुमाइंदे हैं या रियासत और उनके अदारों के नुमाइंदे हैं। एक मसला है देखिए, ये तो हुकूमत से खुद पूछना चाहिए आप लोगों को, लेकिन मसला ये है कि बलूचिस्तान में सियासी अमल पर एक कदगन लगाई गई है। बलूचिस्तान में सियासत करने की इजाजत सिर्फ रियासत और उसकी वफाकी पार्टियों को है। इसके अलावा बलोच कौम, बलोच अवाम जहाँ जहाँ एहतजाजी मुजाहरे करती है वहाँ उनको रोका जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि बलूचिस्तान को टोटल मिलिट्री रूल के साथ रूल किया जा रहा है और एक ऐसा मार्शल लॉ है जिसमें सियासी अमल पर कदगन लगाई गई है। इन्हें बलूच राजी मच्छी से सबसे बड़ा खतरा शायद ये हो सकता है कि 70 सालों से जो एक
ایک پالیسی اختیار کی گئی ہے جس کے تحت بلوچستان کے عوام کو توڑا گیا ہے، ان کو تقسیم کیا گیا ہے. یہ راجی مرچی تمام پالیسیوں کو ختم کر کے بلوچ عوام کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم دے گی، اور وہ پلیٹ فارم ہر بلوچ کے لیے ایک آواز بن کر راجی مرچی بلوچستان میں جاری ہر قسم کی انسانی حقوق کی پامالیوں اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو بلوچ نسل کشی کی ایک پالیسی ہے جو ابھی تک اسی طرح کنٹینیو رکھا گیا ہے، اس کے خلاف ایک احتجاج ہے. اس کے خلاف بلوچوں کو یکجا کرنے کا احتجاج ہے. اور بلوچستان میں ہمارے سائل و وسائل جو بلوچ عوام کے بالکل کانسینٹ کے بغیر بیچے جا رہے ہیں، ان سب کے خلاف ہمارا ایک احتجاج ہے. ایک سیاسی عمل ہے، ایک اجتماع ہے. وہ اجتماع ہے جو بلوچوں کو وہ پلیٹ فارم میسر کرے گی، وہ آواز دے گی جو گزشتہ 2 دہائیوں سے انہیں نہیں مل سکی. جی بالکل، بلوچ راجی مرچی کے پروگرام میں ہم ہر اس سیاسی پارٹی کو بالکل انوائٹ کرتے ہیں جو بلوچ نسل کشی کے تمام نکات کو سامنے لا کر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہے. ہماری تنظیم شروع دن سے بلوچ عوام کے لیے بلوچ نسل کشی کے خلاف یکجہتی کے عمل پر مبنی ہے، اور ہم تمام تنظیموں کو یہی کہتے ہیں کسی بھی تنظیم سے ان کا کیوں تعلق ہو، وہ بلوچ راجی مرچی کے پروگرام میں آئیں، شمولیت کریں اور اس تحریک کا اپنے آپ کو ساتھ دیں.